स्वागत है। आज हम भाषा के विविध रूपों पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत पत्र पत्रिकाओं की हिंदी, रेडियो, दूरदर्शन और सिनेमा शीर्षक हैं। उपरोक्त सभी शीर्षक आधुनिक मीडिया के सशक्त साधन हैं, जिसमें हिंदी भाषा अपनी विशेष भूमिका निभाती है, क्योंकि हिंदी अब केवल साहित्य की भाषा न रहकर प्रशासन, पत्रकारिता, बैंक, विज्ञान, मीडिया आदि की भाषा बन गई है। हिंदी भाषा मीडिया से प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि हिंदी भाषा ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। हिंदी जनता ने एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार खड़ा कर लिया है, जिसके पीछे हर मीडिया दौड़ रहा है और आज हिंदी भाषा विश्व की भाषा बन गई। मनुष्य के पृथ्वी पर जन्म लेते ही आवश्यकताओं की सीढ़ी बनना प्रारंभ हो जाती है। यह प्रक्रिया मृत्यु तक चलती ही रहती है। मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की अतिरिक्त विचार, हर्ष, विषाद आदि को किसी न किसी माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करता है। इन विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे एक सशक्त संचार माध्यम की आवश्यकता रहती है। मनुष्य के दैनिक जीवन में समाचार पत्र, पत्रिका आदि जनसंचार के माध्यमों का विशेष महत्व रहा है। मनुष्य इन माध्यमों के माध्यम से अपनी भाषा में या संप्रेषणीय भाषा में अपनी बात जन जन तक पहुंचा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर और कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा की संप्रेषणीयता में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। जनसंचार के माध्यमों ने हिंदी विकास की अवधारणा को अधिक बल प्रदान किया है। और अब हम भाषा के विविध रूप को पढ़ें, समझें, उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाषा क्या है। तो हम देखते हैं कि भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने समाज में अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते समझते हैं। भाषा के 2 भेद हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, जिसके प्रयोग से हम अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। भाषा के विविध रूपों के अंतर्गत हम सबसे पहले पत्र पत्रिका की हिंदी की ओर बढ़ते हैं। समस्त संचार माध्यमों में पत्र पत्रिकाएं अपनी विशेष उपयोगिता रखते हैं। यह माध्यम बहुत पुराना जनसंचार का माध्यम होने के कारण संपूर्ण विश्व में अपना पाठक वर्ग एवं लोकप्रिय बनाने में आज तक सफल रहा है। पत्रों पत्रिकाओं का भाषाई योगदान हमेशा उल्लेखनीय रहा है। हिंदी पत्र पत्रिकाओं को भी इन्हीं संदर्भ में देखा जा सकता है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से हिंदी पत्रिकाओं ने सदैव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान संदर्भ में हिंदी पत्रिकाएं लोकप्रियता की दृष्टि से प्रथम पंक्ति में खड़ी दिखाई दे रही हैं। इसी का परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। इन हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी इनका प्रकाशन हो रहा है। हिंदी पत्रिकाओं के प्रकाशन में हिंदी भाषी क्षेत्रों में सामाजिक स्तर पर भाषा विरोध जैसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। हिंदी भाषी क्षेत्रों में केवल हिंदी भाषी पाठक वर्ग को ही ध्यान में रखकर हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन नहीं होता, बल्कि संबंधित संपूर्ण क्षेत्र को ध्यान में रखकर होता है। आज हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन मिशन से होते हुए एक भारी उद्योग तक पहुंच गया है। आधुनिक समय में हिंदी का जो विस्तृत रूप दिखाई दे रहा है, वह हिंदी पत्र पत्रिकाओं पर भी आधारित है। हिंदी पत्रिकाएं हिंदी रचनाओं, हिंदी साहित्यकारों एवं हिंदी आंदोलनों का संचालन करती रही हैं। आज उत्तम श्रेणी की हिंदी रचनाएं पाठकों तक हिंदी पत्रिकाओं के माध्यम से पहुंच रही हैं। हंस और आलोचना जैसी पत्रिकाओं को पढ़कर पाठक वर्ग गर्व महसूस करता है। इस प्रक्रिया में हिंदी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषी पाठक भी धीरे धीरे इन पत्रिकाओं से जुड़ने लगता है। हिंदी के आधुनिक साहित्य का इतिहास एक तरह से पत्र पत्रिकाओं में लिखे गए साहित्य का इतिहास है। आधुनिक हिंदी में जितने महत्वपूर्ण आंदोलन छिड़े
पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही छिड़े। न जाने कितनी श्रेष्ठ रचनाएं पाठकों के सामने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आई हैं। हिंदी भाषी पाठकों का इन हिंदी पत्रिकाओं से जुड़ने से उनके बीच हिंदी के विभिन्न प्रयोग भी होते हैं। इस तरह हिंदी भाषा हिंदी भाषियों के बीच पनपने लगती है। इस तरह पत्र पत्रिकाओं की भाषा चिंतन, विचार और विश्लेषण का सशक्त माध्यम है। हिंदी पत्र पत्रिकाओं की जो यहाँ पर जानकारी या विचार प्रस्तुत किए गए हैं उसके उपसंहार की ओर बढ़ते हैं। वह इस प्रकार है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित या कथित रूप में दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यहीं पर हम यह भी पाते हैं कि पत्र पत्रिकाओं की भाषा की पहुंच एक पढ़े लिखे वर्ग तक ही है और इस माध्यम से अनपढ़ लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाता। हालांकि अनपढ़ लोगों की कहानियों को हिंदी भाषा में साहित्यकारों के माध्यम से स्थान मिल जाता है। पत्र पत्रिकाओं में उनके वर्गीकरण के अनुसार हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मनोरंजन की पत्र पत्रिकाओं की भाषा उनके पाठकों की रुचि और स्तर के अनुसार होती है, तो वहीं शोधपरक या विज्ञान के तत्वों, मेडिकल, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि पत्रिकाओं की हिंदी भाषा अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति सफलतापूर्वक कर रही है। पत्र पत्रिकाएं लिखित माध्यम होने के कारण इसमें बहुत अनुशासन की मांग होती है, तो लिखित भाषा की अपनी विशेषताएं भी इसमें शामिल होती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पत्र पत्रिकाओं की भाषा के ऊपर एक संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई, जो आपको उत्तर लिखने में अवश्य सहायता करेगी। अब हम अगले बिंदु रेडियो की हिंदी पर चर्चा करते हैं। रेडियो जनसंचार का पुराना और लोकप्रिय श्रव्य माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर, शब्द का खेल है। संचार के रूप में रेडियो तकनीक का जन्म सन 1896 में जी मार्कनी ने किया। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन सन 1923 में कोलकाता में तथा आजादी के बाद सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा को आकाशवाणी के नाम से स्थापित किया गया। रेडियो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, स्वास्थ्य, मनोरंजन, पर्यावरण आदि की चेतना उत्पन्न करने का सबसे अच्छा साधन है और कारगर माध्यमों में से एक है। रेडियो के द्वारा हिंदी भाषा के माध्यम से कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति से श्रोताओं का ज्ञानवर्धन कराने में सहायक है। यह एक केवल श्रव्य या सुनने वाला माध्यम है, जिससे श्रोताओं को लाभान्वित होने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, किंतु इस माध्यम से हिंदी भाषा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि एक ही कार्यक्रम में विभिन्न स्तर के श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि यह खूबी हिंदी भाषा में बखूबी है। हिंदी भाषा ने रेडियो कार्यक्रमों को भी समृद्ध किया है, जन जन तक पहुंचाया है। रेडियो माध्यम में चित्र नहीं दिखाए जा सकते। रेडियो माध्यम में किसी घटना का वर्णन करने के लिए चित्र दिखाना संभव नहीं है, इसलिए चित्रात्मक भाषा से इसे प्रभावी बनाया जाता है, जिसमें रेडियो पर समाचार के अलावा हवा महल जैसे हिंदी कार्यक्रमों ने अपने रिकॉर्ड तोड़ श्रोताओं को बांध रखा है। रेडियो के बाद अगला बिंदु है दूरदर्शन। संचार के माध्यमों में दूरदर्शन का सबसे पहला प्रयोग सन 1884 ईस्वी में हुआ था और 15 सितंबर सन 1959 में भारत में शुरुआत हुई थी। दूरदर्शन तथा अन्य टीवी चैनल द्वारा कई कार्यक्रम हिंदी भाषा में हुए हैं और आज भी हो रहे हैं तथा भविष्य में यह और अधिक होगा। यह अत्यंत लोकप्रिय, आसान, सुविधायुक्त तथा प्रभावी माध्यम है, क्योंकि इसे देखने के साथ साथ सुनना भी संभव है और दर्शक श्रोता का इस पर पूरा कंट्रोल रहता है कि जब चाहे जहां चाहे देख सकते हैं या नहीं। इस पर प्रसारित कार्यक्रमों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी भाषा
प्रयोजन मूलक हिंदी होती है। इसमें दृश्यों की विशेष भूमिका होती है, इसीलिए समाचार या स्क्रिप्ट लिखते समय विशेष ध्यान देना होता है कि शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल होना चाहिए और ध्वनि का महत्व भी याद रखना चाहिए। दूरदर्शन पर अलग अलग चैनल भिन्न भिन्न कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट करते हैं और सभी कार्यक्रमों में टारगेट दर्शकों की कैटेगरी के अनुसार हिंदी भाषा का प्रयोग करके कार्यक्रम को अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने का प्रयास होता है। हिंदी फिल्मी गीतों ने हिंदी भाषा के कार्यक्रमों की उत्कृष्टता और लोकप्रियता बढ़ाई है। हिंदी भाषा ने दूरदर्शन की सृजनशीलता को अधिक विकसित किया है। दूरदर्शन के श्रोता, दर्शक पढ़े लिखे, किसान, मजदूर दोनों भी होते हैं, जहां हिंदी भाषा की विविधता अपना खेल आसानी से खेलकर कार्यक्रमों की लोकप्रियता की पहली सीढ़ी पर खड़ी कर देती है। अब हम अगले बिंदु सिनेमा की ओर बढ़ते हैं। अगर आप किसी से ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे वह समझता है तो वह उसके दिमाग तक जाती है। यदि आप उससे उनकी ही भाषा में बात करते हैं तो वह उसके हृदय तक जाती है। हिंदी और हिंदी सिनेमा जगत एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। आज के समय में सिनेमा में हिंदी भाषा को फलने फूलने का पर्याप्त अवसर मिलता है। जिस प्रकार से चित्र की भाषा रंग और रेखाएं और नृत्य की भाषा पदचाप और मुद्राएं हैं, उसी प्रकार सिनेमा की भी अपनी एक भाषा है जिसके माध्यम से ही वह समाज के लोगों के सामने रखा जाता है। शुरू से लेकर आज तक इसके विकास में हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सिनेमा में शुरू से अंत तक एक कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। यह कहानी पात्रों के संवाद के द्वारा व्यक्त की जाती है और इन संवादों को ही फिल्म की भाषा कहा जाता है। इन्हीं संवादों की भाषा के माध्यम से भारत की गौरवशाली परंपरा, उसका स्वर्णिम इतिहास और भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ को विश्व के कोने कोने में हिंदी के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करने में हिंदी सिनेमा का महत्वपूर्ण योगदान है। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे सामने कई संस्कृतियों और कलाओं को प्रस्तुत करता है। हिंदी सिनेमा में संवाद लेखन और पटकथा तक सभी में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे कि भाषा ही सिनेमा की शक्ति है, जिससे ही आज हिंदी सिनेमा अपनी उत्कृष्टता की चरम सीमा तक पहुंचा है। अपने प्रारंभिक दौर से लेकर आज तक उसके अनेक रूप बदले हैं, जिसमें कभी स्थानीय भाषाओं का वो बोली मिश्रित शब्दावली का प्रयोग समय और समाज की मांग है और उसी के अनुसार किया गया है। भाषा, शैली, प्रतीक, बिंब आदि मापदंडों पर भी अनेक प्रयोग किए गए हैं। आलम आरा से लेकर पद्मावत और मुक्केबाज तक भाषा के अनेक रूप देखे जा सकते हैं। सिनेमा के लिए भाषा का महत्व बहुत है। भाषा समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम है और सिनेमा आज के लोगों के लिए ही होता है। समय और समाज से ही सिनेमा शब्दावली ग्रहण करता है, जिसके आरंभ से लेकर आज तक भाषा के कई रूप सामने आए हैं। भारतीय समाज की भाषा हिंदी होने के कारण हिंदी भाषा ने सिनेमा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाषा पर ही फिल्म की सफलता निर्भर करती है। जिस फिल्म में भाषा की शक्ति जितनी अधिक होगी, वह फिल्म उतनी ही सार्वभौमिक और सार्वकालिक बन जाती है। इसी भाषा की सक्षमता के दम पर आज हिंदी सिनेमा अपना परचम लहरा रहा है और हिंदी भाषा और भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, मैथिली आदि उपभाषा में भी सफलतापूर्वक फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कराए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के विविध रूप के दिए गए सारे बिंदुओं के ऊपर हमने सारगर्भित चर्चा कर ली है और इसके साथ ही इन बिंदुओं की जानकारी दे दी गई है जो आपको परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए मदद करेंगे। तो छात्रों, आप देख चुके हैं कि भाषा के विविध रूपों पर एक सारगर्भित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
जिसे पढ़कर समझ आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस यूनिट से कैसे प्रश्न आएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं संभावित प्रश्न इस प्रकार होंगे कि आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 3 के उत्तर लिखना है आपको, और यह तीनों प्रश्न 5-5 अंक के लिए होंगे। तो पहला प्रश्न दिया जा सकता है कि भाषा के विविध रूपों में से किन्हीं 3 पर प्रकाश डालिए। तो एक ही प्रश्न दिया जाएगा आपको, उसके 3 प्रकार हैं, उन पर प्रकाश डालना है। दूसरा है पत्र पत्रिकाओं की हिंदी, रेडियो, दूरदर्शन, अर्थात यहाँ पर किन तीनों पर प्रकाश डालना है। 4 दिए गए हैं, जिसमें से 3 पर आपको प्रकाश डालना है। दूसरा प्रश्न आ सकता है पत्र पत्रिका की हिंदी से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न होगा रेडियो और दूरदर्शन की हिंदी पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न होगा, हो सकता है पत्रिकाओं में प्रयुक्त हिंदी भाषा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, समझाइए। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा ने मीडिया के माध्यमों को किस प्रकार सशक्त बनाया है, अपने शब्दों में लिखिए। ये है रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा। तो यहाँ हम देखते हैं इस प्रश्न के साथ ही हमारी पाठ्य सामग्री पूरी होती है। आपको अगर किसी प्रकार की शंका हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपकी शंका का समाधान अवश्य किया जाएगा।